सिविलियन मिलिट्री ट्रायल को कैसे देखते हैं और क्या ये होना चाहिए, और आपको लगता है कि सिविल अदालतों से इनकी सजाएं कम या खत्म हो सकती हैं? देखिए, उनको अपील का हक तो होता है मेरे ख्याल में सिविल अदालतों में। लेकिन क्योंकि मिलिट्री इंस्टॉलेशन थी तो उस पे मिलिट्री ट्रायल ही बनता है उसका। मतलब अकॉर्डिंग टू द रूल्स जो है। लेकिन मिलिट्री अदालतों के बाद रिव्यू के लिए सिविलियन अदालतों में वो जा सकते हैं। बिल्कुल सही। और सर, हुकूमत और अदालत तो ये इंदिया दे रहे हैं कि शायद ये मामला तवालत इख्तियार करे और ये मामला अदालत तक चला जाए। देखिए, इसमें तो अभी कुछ नहीं कह सकते। मेरा ख्याल है कि जिन लोगों की डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट थी या उनकी सीसीटीवी फुटेजेस थी, ज्यादा तो उन्हीं का ट्रायल हुआ है वहां पे, जिनको वहां देखा गया, जिनकी निशानदेही हुई। तो अभी कबल अज वक्त होगा ये कहना जी कि ये अडयाला जेल तक जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर और कोई एविडेंस सामने आया जिसमें कि कोई चीज मालूमात सामने आई जिस तरह के लोग कह रहे हैं, तो फिर उसके बाद मालूम नहीं कि क्या होगा। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में मुझे नहीं नजर आ रहा कि बगैर एविडेंस के ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट में होगा। बिल्कुल सही। और आपको लगता है कि अगर ये बात बानी पीटीआई तक चली जाए, जिसकी तवक्को भी है, तो कोई आलमी प्रेशर आ सकता है, जिस तरह हम कुछ दिनों से देख रहे हैं जो अमरीकी कांग्रेस के रुकन की जानिब से ट्वीट पर ट्वीट आ रहे हैं। अगर कोई ट्वीट ट्रंप की तरफ से आ गई या कोई इंतजामिया की तरफ से प्रेशर आ गया, तो क्या हम एब्सोल्युटली नॉट कह सकते हैं उसे? देखिए, ये सब नूरा कुश्ती है पीपल्स पार्टी की और हुकूमत की, क्योंकि दोनों आपस में कोलिशन पार्टनर्स हैं। और जैसे कि हुकूमत में इस वक्त नून लीग है, कॉन्स्टिट्यूशनल जितनी पोजीशन है वो सब पीपल्स पार्टी ने ली हुई है। हाँ, मौलाना फजल रहमान साहब का जहाँ तक मदारिस का ताल्लुक है, स्टांस बिल्कुल सही है। इस पर हमें तवज्जो देनी चाहिए। उनकी वजीर आजम से मीटिंग हुई है और मेरा ख्याल है उसमें कोई पॉजिटिव चीज़ें सामने आई हैं। और ये मदरसे जो हमारे हैं, ये एक बहुत बड़ा एनजीओ है। दुनिया के मतलब किसी मुल्क में भी इतने बच्चों की मतलब पढ़ाई लिखाई, रहना, खाना पीना करना, किसी मेरा नहीं ख्याल कि कोई एनजीओ ऐसा काम करता है जैसे हमारे मदारिस करते हैं। इनके लिए जो हुकूमत के साथ मिलकर जो एजुकेशन के लिए बेहतरी लाने की कोशिश की जा रही थी, जो मदारिस की रजिस्ट्रेशन थी, उनके अकाउंट्स खोलने का था, तो हमें बाहर से छोटी छोटी चीज़ों पे कभी फैटफ जो है वो कोई कदगन लगा देते हैं, कभी 9/11 के बाद इन्हीं मदारिस के ऊपर सारा वो जो है वो बोझ डालने की कोशिश की गई। और शुरू में मेरा ख्याल है जनरल परवेज मुशर्रफ के ज़माने में बड़ी पेशरफ्त हुई थी, जब उनको ये समझ आ गई थी कि ये मदारिस जो है अच्छा काम कर रहे हैं और इनमें कोई ऐसा अंसर नहीं है जो कि किसी दहशतगर्दी में मुलव्वस हो, बल्कि एजुकेशन की तरफ ये तवज्जो देती। और मौजूदा हुकूमत ये बता रही है कि मुल्क के तमाम चीज़ें बेहतर हैं, इकॉनमी की डायरेक्शन दुरुस्त है, इशारिये बेहतर हो रहे हैं, लेकिन आम आदमी पर इसका असर नहीं पड़ रहा। बस यही कमी रह गई अब कि आम आदमी के लिए हुकूमत को चाहिए कि वो जो इकोनॉमी बेहतर हो रही है उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट हो एक आम आदमी तक। जिस तरह कि अब कहा जा रहा है कि बिजली में के जो मादा है उसको 20% या 30% कम किया जाएगा। मतलब हमारा रुपये अगेंस्ट द डॉलर स्टेबल है, स्टॉक मार्केट ठीक कर रही है, काम कर रही है, एक्सपोर्ट्स भी हो रही हैं, बेहतर है, इंपोर्ट्स कोई कम हुई हैं। लेकिन जब तक एक आम आदमी को इसका समर नहीं मिलेगा, इसका फल नहीं मिलेगा, जब तक वो हुकूमत के इन जो लफाजी है कि जी इकॉनमी बेहतर हो रही है उस पर यकीन नहीं करेगा वो।